हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लासेस पर, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं आपको यहां पर यूपीजी के करा रहा हूं। क्लास 1 में आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आई होप कि आपको क्वेश्चनों का सिलेक्शन अच्छा लग रहा होगा। और आज मैं क्लास नंबर 2 आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करेंगे और क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बस आप लोगों से छोटा सा ये अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को आप लोगों से छोटा सा ये अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो है बस और अपने आंसर को यहाँ पर वीडियो के साथ साथ कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? जैसे कि आप लोग जानकारी है कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। तो अब वो कह रहा है कि अब जो उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश नाम कब चेंज हुआ, कब इसका नाम ये उत्तर प्रदेश पड़ा। तो फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं अगला इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर बी था उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहा होगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोगों को MCQ करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? MCQ, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। क्योंकि इस समय आप लोगों को इसी चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि फटाफट जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके जो आप यूपीजी के पढ़े हो, ठीक, या मतलब पढ़ना चाहते हो, वो फटाफट एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाए। ठीक, अगर मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या पे जाऊंगा तो आप इन्हें मुश्किल से ही मतलब मैं मुश्किल से ही 20-25 क्वेश्चन करा पाऊंगा, मुश्किल से। अब मैं एक वीडियो के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन भी कवर कर सकता हूं। हालांकि आज भी मैं लगभग 50 क्वेश्चन ही लेके आया हूं, बट धीरे धीरे मैं इनकी संख्या बढ़ाता चलूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? फटाफट आप लोग अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है ललितपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ललितपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा, फटाफट मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन और आंसर रखने वाला हूँ, यहाँ पर कोई भी टाइम की बर्बादी नहीं की जाएगी। चलिए, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कितनी प्रतिशत कृषि भूमि कृषि योग्य भूमि है? वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की, समझो, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। ठीक, तो इसका आंसर फटाफट आप कमेंट करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने दिया है 22%, उनका आंसर रहेगा सही। तो इसका आंसर रहेगा आपका 22%। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्या? क्वेश्चन नंबर 54। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? यानी कि पूरे भारत का, पूरा भारत अगर देखा जाए तो उसका, मान लीजिए अगर पूरे भारत में 100 हो रहा है तो उसमें से उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितने प्रतिशत है? फटाफट आप कमेंट कीजिए। देखो एक छोटा सा हिंट बताता हूँ। संपूर्ण भारत का यदि 100 है तो कृषि लगभग 22% है। तो ऑब्वियस सी बात है 22 से तो ज़्यादा कभी होना ही नहीं है ना, क्योंकि कृषि ही पूरे भारत की 22% है, तो उत्पाद भी लगभग 22% करता होगा, तो उसका लगभग करता है 21%। तो जिन लोगों का आंसर 21 रहा है उनका आंसर यहाँ पर सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? वो कह रहा है उत्तर प्रदेश की आय कृषि के द्वारा, कृषि के माध्यम से। अच्छा, आय वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? चलिए आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। जिन लोगों ने आंसर दिया है 68%, उन लोगों का आंसर है सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? उसने कहा उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। तो चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए और तेजी से बस आप आंसर कीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। आंसर कमेंट सबको करना है, ताकि अगर मान लीजिए आपका सही है तो इसका मतलब फिर आपको याद है, और यदि आपका आंसर गलत है तो इसका मतलब आपको गलत याद था या आपको याद नहीं था। तो जब गलत होने के बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा ना, वो हमेशा के लिए आपको याद रहने वाला है। दूसरी बात, हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेके चले। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो जिन लोगों का आंसर था बांदा, उनका आंसर यहाँ पर सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 57। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है?
चलिए फटाफट 57 का आंसर आप देंगे और बताइए। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर था बांदा, उन लोगों का यहाँ पर आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी से रिलेटेड, किससे से रिलेटेड और आय से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, अगर आप यूपी कांस्टेबल का जैसे पेपर देने जा रहे हैं तो अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो जरूर कर लीजिए। एक तो आप है ना साक्षरता दर कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की भी और पूरे भारत की भी। दूसरा, अच्छा साक्षरता दर में आप बच्चे कितने प्रतिशत साक्षर है, महिलाएं कितने प्रतिशत साक्षर है, ये कर लीजिए। और एक आप जो है ना जनसंख्या 2000 जो लास्ट जनसंख्या हुई थी 2011 की, उसके आधार पर एक बार जनसंख्या के बारे में भी पढ़ लीजिए, कहाँ की जनसंख्या कैसे कैसे है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं भी करा दूंगा, बट अभी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद से करें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? फटाफट आप अपना कमेंट करें और आंसर बताएं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है, जिनका आंसर है लाल व काली मिश्रित, उनका आंसर यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 59 का आप अपना आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट तेजी से सभी कमेंट कीजिए। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर है मिर्जापुर, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है, तो इसका आंसर है आपका मिर्जापुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो जिन लोगों का आंसर है ए यानी कि ललितपुर, ठीक, उनका आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा ललितपुर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, फटाफट कीजिए। उत्तर प्रदेश का भारत में के चावल उत्पाद राज्यों में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कह रहा है उत्तर प्रदेश का चावल भारत के चावल उत्पादों में कौन सा स्थान है, ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का मतलब चावल उत्पाद करता है, तो कौन से नंबर पर उत्पाद करता है, ठीक। तो फटाफट चलिए, तो जिन लोगों का आंसर इसमें रहा है द्वितीय, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? ठीक, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 अक्टूबर, में पूरा लिख के दिखा देता हूँ, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के बीच में बुआई की जाती है, और सरसों की फसल याद रखना लगभग 60 से 70 दिन में, ठीक, यानी कि दिसंबर के आसपास तैयार हो जाती है। और जनवरी के पहले हफ्ते में, ठीक है, लगभग जनवरी के पहले हफ्ते में इस पर फूल आने लगते हैं, ठीक, जो जनवरी है उसके पहले हफ्ते में इसमें क्या आने लगते हैं? फूल आने लगते हैं, ठीक है जी। और आगे की अगर बात करूं तो जब जनवरी के इसमें फूल आने लगते हैं तो लगभग फरवरी और मार्च के दौरान ये फसल काट ली जाती है, काट के तैयार हो जाती है, मतलब इसकी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अब आप इसे काट सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है, तो आप कह सकते हैं सर्दी में, है ना, इसमें सर्द में, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर था सर्दी, और बाकी मैंने आपको बता दिया। लगभग 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक लोग बाग इसकी बुवाई शुरू करते हैं, और लगभग 60 से 70 दिन तक, ठीक, के आसपास तक ये मतलब लगाई जाती है लगभग, और जनवरी के पहले हफ्ते में इसके लगभग फूल तैयार हो जाते हैं, और फरवरी मार्च तक लोग बाग इसे काट लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 62, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? अब क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो तंबाकू की कृषि है वो किस काम के लिए की जाती है, मतलब की जाती है? तो कुछ लोग तो कहेंगे हुक्का भरने के लिए, ठीक, नहीं, आपको इसमें ऑप्शन में हुक्का नहीं है ना, ठीक, तो आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है अपना, ठीक। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या रहने वाला है? कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक। तो क्या है कि हुक्का भरने के लिए, बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? खाने और हुक्का भरने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना, थोड़े हंसी मजाक के पात्र हैं एकदम, ठीक, जैसे कि ये था कि भाई तंबाकू किस काम के लिए, कोई कहेगा हुक्का भरने के लिए, फिर जाके देखेगा यार हुक्का तो है, ठीक, तो सीधा हुक्का लगाओ, हुक्का ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसके। हालांकि इसका कुछ दवाइयों में भी प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो हुक्का बोले तो चिलम भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक,
भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक, तो भारत में गन्ना उत्पादन की स्थिति से, ठीक, उत्तर प्रदेश का, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में कौन से स्थान पर है? ठीक, तो फटाफट आप इसका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या रहने वाला है। आप जैसे देखते हैं आए दिन गन्ने को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राजनीति भी की जाती है, ठीक, और आंदोलन भी किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गन्ने की उपज यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, पहले स्थान पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा की जाती है? यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना सिंचाई किसके आधार पर की जाती है? देखो, उत्तर प्रदेश में कोई इतनी बड़ी ज़्यादा नहरें नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर नलकूप के द्वारा किया जाती है, कुएं और नलकूप के द्वारा। तो जिनका आंसर डी था उनका आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है, यानी कि कुएं और नलकूप के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? फटाफट आप लोग इसका अपना आंसर कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको इसका सही उत्तर बताने वाला हूँ। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर है दिसंबर 1990, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, वो ही जानना चाह रहा है। फटाफट आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए, फिर इसके बाद मैं अपना उत्तर आपको बताऊंगा जो कि सही रहने वाला है। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर शारदा नहर है, उन लोगों का आंसर सही रहेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई मसला हो तो बताइए किसी को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो फटाफट आप अपना आंसर इस पर अपना कमेंट करेंगे। और चलिए, जिन लोगों का आंसर बेतवा है, क्या है? बेतवा। ठीक, तो जिन लोगों का आंसर बेतवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है जी, चलिए, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 69। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर अपना कमेंट करेंगे, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। कमेंट सभी को करना है, सही या गलत हो, कुछ भी हो, आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक, याद है तो कमेंट करना जरूर। ठीक, ये तो पता चले, असल में क्या है, कमेंट करने से अगर मान लीजिए सही है तो अच्छी बात है, और गलत हो गया ना तो आप हमेशा के लिए उसका आंसर सही रूप से याद रख पाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक, जिन लोगों का आंसर है गाजीपुर, याद रखना, देवकली पंप नहर परियोजना किस स्थान के लिए बनाई गई? गाजीपुर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहर परियोजना जितनी भी है आज की तारीख में, ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो इन्हें सबको अच्छे से पढ़ते चले। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैं खुद भी कवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कहा जाए तो सारे ही कवर कर दूंगा मैं, उससे आप निश्चिंत रहना, बट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो आपको बार बार ही रिवाइज करने होंगे। आप चाहे तो वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में क्वेश्चन को देख पाए। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो जिन लोगों का आंसर इसमें रहने वाला है 1928 सी, उन लोगों का आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? ठीक, उसने कहा जितनी सिंची जाने वाली भूमि है उसमें से कितने प्रतिशत भाग जो है नहरों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आप फटाफट कमेंट करेंगे, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या रहने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 71 जिन लोगों ने दिया है 30%, उत्तर प्रदेश की सिंचित भूमि, सिंचित मतलब जो सिंची जानी चाहिए या सिंची जाती है, उसमें से कितने प्रतिशत भूमि, ठीक, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो जिन लोगों का आंसर है 30%, उन लोगों का आंसर बी, यानी कि सही है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 72। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? ठीक, उसने कहा है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास
किस नदी से निकाली गई है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप फटाफट मुझे कमेंट करेंगे। थोड़ा सोचना, आगरा शहर कहाँ है तो क्या हो सकता है इसका आंसर, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, जो भी नदी निकलती है उसी से ही निकलेगा, ठीक। तो जैसे कि आपको जानकारी है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना के, तो नहर भी किससे निकलेगी, यमुना से, ठीक है ना। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी और यमुना आंसर रहने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है, ठीक। यानी कि उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में, मतलब पूरे भारत के अंदर, ठीक, कौन से स्थान पर विद्युत का उत्पादन करता है। तो फटाफट आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जिन लोगों का आंसर है द्वितीय, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन में, ठीक, संपूर्ण देश का द्वितीय, दूसरा मुख्य उत्पादन क्षेत्र बना हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपके पास, स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जनरली लोग गलत कर देते हैं, लेकिन आपको कोई भी गलत नहीं करना है, ठीक है। तो फटाफट आप इसका आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर है 1948, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की हर चीज़, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, ठीक, पॉलिटी से रिलेटेड, जीके हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वे मैं आपको कराने वाला हूँ। और आपके एग्जाम के अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जरूर, अवश्य है, ठीक। और 10-15 क्वेश्चन का महत्व तो आप समझ सकते हैं मुख्य रूप से जीके में, और वे क्वेश्चन जो जनरली लोग बाग छोड़ कर आते हैं, ठीक, तो आप उसका महत्व समझ सकते हैं। 15 क्वेश्चन का मतलब 30 नंबर होते हैं, जो आपको बहुत अच्छा बूस्ट देंगे। इन वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक। ये वीडियो आपके लिए ही मान लीजिए बहुत बोनस वीडियो है, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूं। इन्हें शेयर जरूर करना, आपसे बस थोड़ा सा अनुरोध ही है, ठीक, ताकि मैं आपको क्या करूं कि आपको लगातार मुझे लगे कि भाई काफ़ी लोग देख रहे हैं, यानी कि मेरा रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, ठीक, तो मैं फटाफट वीडियो बनाता चला जाऊं। बहुत सी बार होता क्या है कि मतलब लोग बाग शेयर नहीं करते या बच्चे नहीं देखते, जिस वजह से क्या होता है कि व्यूज़ कम आते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिस कारण कोई भी वीडियो हम पूरी नहीं कर पाते, ठीक। तो आप लोगों को बस थोड़े से यही अनुरोध है कि इसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि लोगों तक वीडियो पहुंच रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1952। जो जिन लोगों ने आंसर सी लगाया है 1952, उनका यहाँ पर सही रहने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वन है उसे प्रशासनिक दृष्टि के अनुसार कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे और देखते हैं कि आपका इनका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए, तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है 6, क्या दिया है 6, यानी कि सी, उन लोगों का आंसर यहाँ पर ये सही रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर आएगा 77, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ। तो जिन लोगों का आंसर है 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कत्था है वो किस वृक्ष से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत सौ को तो बहुत अच्छे से पता होगा, कत्था रगड़ते भी होंगे बहुत से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 78, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो आपका इसका आंसर रहने वाला है ए, यानी खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आएगा अब आपका 78, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं। चलिए फटाफट आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं। जिन लोगों का आंसर बांदा, जिन लोगों का आंसर था बांदा यानी कि डी, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहेगा। अच्छा, क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चनों को बाद में रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक।
होगा क्या इससे, जब आप पेपर के अंदर जाएंगे तो जब आप जा रहे होंगे अपना लखनऊ या कहीं भी पेपर देने, तो आप ट्रेन के अंदर बैठ के इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट से आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, और जब मैं टिक लगा देता हूँ उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट, कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। चलिए कमेंट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर आपका क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा रहने वाला है? ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है हथकरघा। क्या है? हथकरघा, मतलब हाथ से जो काम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसका आंसर डी, जिन लोगों का सही था उन लोगों का आंसर, जिन लोगों का डी था उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। आजकल इन चीज़ों को बहुत फोकस किया जाता है, तो क्वेश्चन भी इस तरीके के आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक। हमारे लोकल शहर मेरठ में ही ये बनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि मेरठ, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर मेरठ था उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। हाँ जी, तेल शोधन कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल शोधन कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जानकारी बहुत से लोगों को पहले से ही होगी, ठीक। तो इसका आंसर जिन लोगों ने दिया है मथुरा, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आएगा 83, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होगा, ठीक, कि यहाँ के ताले बहुत प्रसिद्ध है। तो बताइए कहाँ के ताले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो जिन लोगों का आंसर था अलीगढ़, ठीक, उनका आंसर यहाँ पर सी रहेगा सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? ये तो हर आदमी को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो जाकर डूब मरे, ठीक, सरयू नदी के अंदर, ठीक, क्योंकि इसका आंसर रहेगा अयोध्या, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा चलन में है, तो हालांकि पूछ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। चलिए, जिन लोगों का आंसर इसमें रहा है इलाहाबाद, उनका आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक। प्रसिद्ध आनंद भवन, आनंद भवन तो हर जगह है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक, वो कहाँ का है? तो कहाँ का है प्रदेश के अंदर? इलाहाबाद का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ का मेला लगता है? आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि 4 जगह है, उनमें से एक इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसका आंसर करके बताइए। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए, इसका तो आंसर रहेगा आपका इलाहाबाद। जिन लोगों का आंसर इलाहाबाद था, प्रयाग, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन कल भी आ चुका है, फिर से आया है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि आपको इस बार के एग्जाम के अंदर देखने को ये मिले। जोधाबाई का महल प्रदेश में कहां स्थित है? तो ये है फतेहपुर सीकरी, यानी कि जिन लोगों का आंसर फतेहपुर सीकरी था, यानी कि बी, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्रीनगर की जन्मस्थली कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी को नहीं पता तो वो भी जाके डूब मरे, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्रीनगर की जन्मस्थली कहा जाता है? तो ये इसका आंसर रहेगा मथुरा। आप लोगों का सभी का आंसर यहाँ पर सही है, मुझे जानकारी है बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थारू जनजाति से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, और यही बनता है कि किस क्षेत्र में ये निवास करती है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या रहने वाला है। चलिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा तराई। क्या रहेगा? तराई, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर है तराई। आंसर तराई, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है क्या? बुलंदशहर, यानी कि डी। जिन लोगों का आंसर डी था उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 91,
उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? आप फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आपका क्या आने वाला है या क्या आपका अनुसार इसका आंसर है। चलिए तो देखते हैं, इसका आंसर रहेगा 1972। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1972। तो जिन लोगों का आंसर बी था उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन मैं आपको 800 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन हर तरीके का, मंत्रालय हो या कोई भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, वे सारे के सारे आपके इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है, लिखवा ले चाहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 जुलाई 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको ऑप्शन नंबर बी याद होगा इसका आंसर। ठीक, और जिन लोगों को नहीं है वो याद रख लेना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर। तो 93 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? हालांकि कल मैंने पूछा था कौन से केंद्र में नहीं बनाई जाती, और वो पूछा प्रमुख केंद्र क्या है। तो समझ रहे हो ना, दिया सिलाई से यानी कि माचिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्य प्रमुख केंद्र क्या है? ऑप्शन आप कमेंट करेंगे और फिर मैं आपको आंसर सॉरी फिर मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि बरेली। आपका 93 का आंसर आ जाएगा बरेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचकांक प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचकांक प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है। फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर जिन लोगों का लगाया है इलाहाबाद, यानी कि भारतीय सूचकांक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इलाहाबाद। तो जिन लोगों का आंसर इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर ए, उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फटाफट आप मुझे इसका कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर है कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। चलिए, तो इसका जो आंसर जिन लोगों ने लगाया गाजियाबाद, उन लोगों का आंसर बी यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? देखो, गीत से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और मैं धीरे धीरे कवर भी कर रहा हूँ, और आगे चल के पूरा गीत नृत्य इन सब को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपकी इस पीडीएफ के अंदर डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा बिरहा। क्या रहेगा? बिरहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट अवश्य लें, आएगा ही। और स्क्रीनशॉट तो आपको सभी क्वेश्चनों का ही लेके चलना है, ताकि आप जब अपने एग्जाम के लिए जा रहे हो तो फटाफट इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकें। 800 क्वेश्चन अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो 1 घंटे में आराम से फटाफट रिवाइज कर लेंगे, और आपको पेपर में मिलेगा 15 क्वेश्चन की गारंटी है। ठीक, चाहे लिखवा ले। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी? फटाफट इसका आंसर, ठीक, फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर आपके अनुसार क्या रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 97 जिन लोगों ने आंसर लगाया 1955, उन लोगों का आंसर नंबर डी यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पर। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यालय का आरंभ हुआ? जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ किस वर्ष में आरंभ हुआ? जनपद प्राथमिक शिक्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम के अंदर आना है 101%। ठीक, चलिए, तो फटाफट इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा यहाँ पर बी 1994। क्या रहेगा? बी 1994। तो जिनका आंसर 1994 था उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 99, बस 2 क्वेश्चन हो रह गए, बने रहे वीडियो में, छोड़कर मत भागे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लें वहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना रोजाना की 20, 25, 30 मिनट की वीडियो में आपको आएंगे। ध्यान रखना, ये 30 मिनट आपका सिलेक्शन करा सकती है, और नहीं आप देख रहे हैं इन क्वेश्चन को नहीं देख रहे तो यहीं से आप अफसोस बना सकते हैं। ठीक, तो इन वीडियो को अवश्य देखें, जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। ठीक, यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली, किसे सबसे ज़्यादा बेचा जाता है? अभी बताया मुख्य फसल उत्तर प्रदेश की क्या थी? गन्ना। तो नकदी फसल भी क्या होगी? गन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है नरोरा में। कहाँ पर? नरोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। बस आप लोगों को थोड़ा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक, वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको मेरे पे विश्वास है और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप स्टेटस और अदर ग्रुप पर शेयर जरूर कर दें। चलिए तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं अलविदा। आपके एक मिनट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से मैं वीडियो को बहुत तेज़ी से चला रहा हूँ और MCQ पैटर्न है, इसी वजह में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ताकि आपका फटाफट रिविजन हो सके। चलिए तो जय हिंद, जय भारत। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप सभी को वर्दी मिले और मिलेगी जरूर। चलिए।